हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे होने लगी है सब्जी बनने की तैयारी। आज बनानी थी भिंडी की सब्जी, तो भिंडी कट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे ये ना मैं रात में ही कट करके रख देती हूँ, पर आज है ना संडे है, तो इसलिए मैं अभी कट कर रही हूँ। क्योंकि आज स्कूल तो जाना नहीं था, सिर्फ हस्बैंड जी जाते हैं ड्यूटी, तो वो 9 बजे तक जाते हैं, तो टाइम पर सारे काम हो जाते हैं धीरे धीरे करके। और अभी साइड में चाय भी चढ़ा दी है मैंने पकने के लिए। चाय तो पहले बन चुकी थी, पर मैंने ना दोबारा से चाय बनाई है। पहले सुबह जल्दी चाय बना के पी ली थी, थोड़ी सी बनाई थी मैंने अपने लिए, और अब सभी के लिए बनानी थी, तो मैंने कहा चलो बना लेंगे। क्योंकि बच्चे भी जग गए थे और हस्बैंड जी भी जग गए थे, तो इसलिए सभी लोगों के लिए मैंने फिर से बना दी है। और भिंडी की सब्ज़ी भी हमारी बन चुकी थी। और ये लड़की देखो क्या करने में लगी है। इसको ना बहुत ध्यान देना पड़ता है। मैं कुछ भी काम करती हूँ तो पूरा ध्यान मेरा इसी के ऊपर रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शरारती हो गई हैं, बहुत ज़्यादा ऊधम करने लगी हैं। कहीं भी अपना मतलब चोट लगा लेती हैं, गिर जाती हैं, इधर उधर उंगली घुसेड़ देती हैं। तो अभी शीशे में उंगली घुसेड़ रही थी, जो कांच वाला था जिसमें कपड़े रखे हुए हैं, तो उसमें क्या हुआ, कांच टूट गया। तो डर लग रहा था कि कट ना जाए। ये करती हैं मेरे ना, ज़रा सी मेरी नज़र इधर उधर हुई ना, तो ये तुरंत उधम करना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल ना पूरा, फिर अगर चोट लग जाती है तो पूरा घर सर पर उठा लेती हैं। कल इनके सर पे बहुत पूरी भरी हुई बोतल गिरी है, तो बहुत ज़्यादा चोट भी लगी थी, बहुत रो रही थी। तो अभी ना सारे काम अंदर के मतलब किचन के सारे काम निपट गए थे, तो फिर मैं अभी धुलाई वगैरह करने लगी। आंगन में धुलाई की, फिर यहाँ पे करने लगी। कमरे में तो पोछा ही लगाते हैं डेली, क्योंकि वहाँ पे पानी का निकास और सामान भी इतना है कि धुलाई भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी मायरा ना बार बार उधम कर रही हैं, बाहर के लिए भागती है। ये ना गेट अगर खुला हुआ देख लेती है तो इतने जल्दी बाहर भागती है कि अगर मुझे तो लगता है कि जब ये गेट खोलने लगी ना, तो ये तुरंत ही बाहर भागेगी, बिना पूछे भी भागेगी। तो इसके थोड़ा ना सावधान रहना पड़ेगा, ताला वाला डाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि मायरा की थोड़ी ना शैतानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। जितने ही इनको मतलब लाड़ प्यार से रख रहे हैं, उतना ही ये परेशान करती हैं मुझे। और अभी ऐसे ना 4 बजे का टाइम हो रहा है शाम के, तो मुझे ना मलाई का घी निकालना था। दोपहर में क्या हुआ, मैं काम करने के बाद सो गई थी, क्योंकि मुझे नींद भी आ रही थी। दवा खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा आलस लगता है, तो मैं दवा खा के सो गई थी। फीवर भी आ रहा है मुझे, तो फीवर मेरा ठीक नहीं हो रहा है। कभी कभी सही भी हो जाता है, 1-2 दिन के लिए फिर से आने लगता है। पता नहीं क्या ही होता है कभी कभी शरीर में। और अभी देखो कितनी सारी मलाई है, ये करीब से 2 से 3 हफ्ते की मलाई हो गई है। तो मैं ऐसे ही निकालती हूँ जब हो जाती है, क्योंकि रोज़ रोज़ भी तो कितना निकलेगा। तो अभी मैंने सारी मलाई कढ़ाई में डाल दी है, और ये पूरी ना ये घी बन चुकी थी। मतलब बिल्कुल दूध दूध इसमें कुछ भी नहीं बचा था, जो निकलता है हल्का फुल्का। तो पूरा बिल्कुल टाइट टाइट, क्योंकि फ्रिज भी बंद नहीं रखते हैं, तो मलाई एकदम से फ्रेश बनी रहती है। तो मलाई मैंने पकने के लिए रख दी थी। और ये ना वो वाली जाली वाली स्टील वाली चन्नी, लोहे वाली, मैंने ब्रश से अच्छे से रगड़ के धो ली है। क्योंकि ये मलाई जैसे ही निकलने लगती है ना, घी निकलने लगता है, तो ये इस तरीके से हम छान लेते हैं इसको। क्योंकि नहीं तो फिर पूरा जलाने के चक्कर में क्या होता है कि घी में महक आने लगती है जलने वाली, तो इसलिए मैं निकालती जाती हूँ। तो अब थोड़ा बहुत बचा है, इसको भी निकालेंगे अभी हम धीरे धीरे करके। और ये टिप्पण है ना, जैसे कि आधा किलो से ऊपर का ये टिफन है, तो आधा किलो ही घी निकलता है। जितना मैं मलाई कर लेती हूँ इकट्ठी, तो पूरा आधा किलो घी निकल आता है उसमें। ना ज़्यादा कम होता है ना ज़्यादा होता है, परफेक्ट घी मतलब उतना ही निकलता है। तो घी निकालने के बाद ना ये कढ़ाई धोनी थी, तो ये उधर तो किचन में नहीं धो पाते हैं। मैं ज़्यादातर जब ज़्यादा बर्तन होते हैं तो यहीं पे धोते हैं। और घी की भी थी, तो मैंने कहा यहीं पे धोएंगे, बाथरूम को साफ़ कर देंगे, क्योंकि फिसलन का बहुत ज़्यादा डर रहेगा। तो मैंने रगड़ के अच्छे से धो लिए। और इस वाली कढ़ाई में क्या होता है कि मलाई जलती नहीं है हमारी। और जो पतली वाली जो एक कढ़ाई और है मेरी, जिसमें मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, उसमें जल जाती है, कभी कभी चपक भी जाती है नीचे। और ये मोटी है थोड़ी सी, तो इसमें नहीं जलती है।
तो अभी ना मेरा नहाना धोना रह गया था, क्योंकि काम करने के बाद ना मायरा परेशान करने लगी थी, तो उसको लेके लेट गए थे, तो मुझे भी नींद आ गई थी। तो ऐसा होता है, बच्चों को सुलाने के चक्कर में ना खुद ही सो जाते हैं कभी कभी। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है। तो अभी घी वगैरह सारा कुछ निकल चुका था और करनी थी किचन की साफ़ सफाई। और यहाँ पे अभी मायरा भी टहल रही हैं, शांति से खड़ी हुई हैं। कभी कभी इतना रोती है, पीछे पीछे घूम घूम के रोती है, तो ख़राब भी लगता है। तो अभी किचन की साफ़ सफाई कर लेते हैं पहले अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे घी के छिट्टे भी पड़े हैं। और वैसे क्या हो जाता है, वैसे तो छोटी सी किचन है, तो रगड़ के ही अच्छे से सुबह शाम दोनों टाइम ही मेरे किचन की सफाई होती है। किचन साफ़ सुथरी भी दिखाई देती है, क्योंकि फिर ऐसे गंदा गंदा लगता है। जैसे ज़रा सा भी आलस कर दो ना, दिन में होता नहीं है कि अगर पूरा काम कर लो किचन में नहीं हो पा रही है, अगर मिट्टियाँ रोने लगी तो नहीं हो पाता है। लेकिन मैं ना जब भी खाना बनाती हूँ तो सबसे पहले ना किचन की ही सफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पहले किचन निपट जाती ना तो आधे से ज़्यादा घर के मेरे काम निपट जाते हैं, फिर साफ दिखने लगता है घर थोड़ा सा। और अभी काव्या कर रही हैं वीडियो शूट, क्योंकि जब भी ये स्कूल नहीं जाती हैं तो फिर ये वीडियो शूट करती रहती हैं, तो मेरी थोड़ी सी टेंशन ख़त्म हो जाती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मुझे भी आलस लगने लगता है वीडियो शूट करने में। मुझे लगता है पहले घर के सारे काम निपटा लो धीरे धीरे, फिर उसके बाद वीडियो बनाते रहेंगे। और पोंछा भी लगा लेते हैं कमरे में जल्दी से, लास्ट में कमरा ही रह जाता है पोंछा। ये देखो, ये ना वीडियो नहीं बनाने देती हैं। जब भी मैं ना शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ तो ये कैमरे के आगे आके ना इतना एक्टिंग बाजी करती है कि मैं क्या बताऊँ आपसे। और अभी ना अच्छे से मैंने कमरे में चारों तरफ करके पोछा लगा लिया है। और इनका होमवर्क होना था तो ये करने लगी हैं अपना होमवर्क, क्योंकि स्कूल का जो कोर्स मिलता है तो वो। और मायरा भी बड़े आराम से लेटी हुई हैं, नहा धो के लेट चुकी हैं। तो अब ये सो जाएंगी। ये ना घंटे खाड़ के लिए सो जाती हैं, पर दोपहर में ना अब गर्मी लगने लगी है, काफ़ी गर्मी लगती है कमरे में। दोपहर में बड़ी मुश्किल से दिन कटता है, क्योंकि अभी कूलर मेरा ख़राब रखा हुआ है, नीचे की टंकी फूट गई है, तो वो चलता है, चालू है, लेकिन पानी की कोई सुविधा नहीं है अभी उसमें, तो इसलिए थोड़ा गर्मी झेलनी पड़ रही है। देख रहे हैं दूसरा लेंगे या तो फिर इसी को बाडी बदलवाएंगे तो महंगी पड़ेगी, तो इसलिए नया ही ले लेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा। और अभी मैंने ना इन लोगों की बाल चोटी भी कर दी है, इनको चाय और तो सारा मतलब दे दिया था। ये लोग पी खा के अपना तैयार हो गई हैं। बस तन्नू का 7:30 बजे आ जाते हैं रिक्शे वाले भैया लेने के लिए, तो ये चली जाएंगी। कब वो थोड़ा सा लेट जाएंगी, 15 मिनट लेट। तो अभी ना अपने लिए भी मैंने चाय छान ली है और हस्बैंड जी के लिए भी मैंने छान दी है, और दे देंगे। कभी कभी ये लोग बहुत नखरे करते हैं, चाय छानने के बाद भी कहने लगेंगे कि बाद में पियेंगे, तो दोबारा से गरमाना रहता है। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आ जाती है कि खुद ही पी जाओ पूरा। और अभी सब्ज़ी बनानी थी मुझे, तो मैंने कहा चलो बना लेंगे, क्योंकि बच्चे तो स्कूल चले गए हैं। अब सब्ज़ी का भी इंतज़ाम करना रहेगा, क्योंकि दोपहर में आएंगे। अभी तो वैसे मैंने ना अचार दे दिया था, और रोटियां ही सेक देते हैं, घी से चुपड़ देते हैं। मैं ज़्यादा बहुत ही कम पराठा देती हूँ। पराठा बनाती हूँ जब घी नहीं रहता है तो पराठा सेक देती हूँ। पर बहरहाल अभी तो घी मैंने फिर से निकाल लिया था, तो घी अभी है। और मैं ना आलू की सूखी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो मैंने मसाला पीस करके डाला है आज सब्ज़ी में, तो अच्छी बनती है ऐसे। तो कई दिनों से सोच रही हूँ मठे के आलू खाने के लिए, पर कभी कभी ना ध्यान, शाम के टाइम तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि मुझे क्या चीज़ मंगानी है। तो अभी ये बन गई है हमारी आलू की सूखी सब्ज़ी, और बहुत अच्छी लगती है खाने में। सूखी सब्ज़ी बहुत मज़ा आ जाती है खाने में। तो बना दी है, कब्बू तन्नू की तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बन चुकी है हमारी सब्ज़ी। और उसके बाद ये देखो, ये लड़की क्या करती है कि यहीं से सभी को देख देख के झांकेगी, और यहीं से बुलाती भी है सभी को, आ जाओ हमारे घर। तो मैंने इनको ना दूध दे के लिटा दिया है, अब ये सो जाएंगी। और इनके पापा भी आ गए थे काम से, क्योंकि आज ना दोपहर में क्या होता है, कहीं कहीं जैसे गांव में काम चलता है तो लाइट चली जाती है, नहीं आती है, तो घर आ जाते हैं, ऐसे होता है। और अभी तन्नू के मैं देख रही थी सर में जुएँ, क्योंकि अभी बीच में क्या हुआ था कि इनके काफ़ी जुएँ हो गए थे। स्कूल जाती हैं ना तो बच्चों के पास ऐसे सर लगा के बैठ जाती हैं, तो बहुत जुएँ हो गए थे इनके। फिर धीरे धीरे ना मैं सारे जुएँ ख़त्म कर दिए हैं, अब बच्चे भी नहीं हैं इनके सर में। और मायरा के भी हो गए थे। मायरा के इतने छोटे छोटे बाल हैं, मैंने देखे, इतनी छोटी छोटी लीखें लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने उसकी भी सारी निकाल दी हैं। वो तो निकलवाती नहीं है, सोने के बाद ही मैं निकाल पाई थी इनकी।
और ये यहीं पे आड़ी खड़ी रहेंगी। अभी मेरा नहाना धोना हो चुका है, तो जो मैंने अभी कपड़े पहने हैं मैंने मीशो से मंगाए हुए थे। मतलब एक सूट और देखा होगा आपने, और एक ये है, दोनों साथ में ही आए हुए थे। तो अभी नहा धो के लेटे हैं। मैं चश्मा मतलब डेली ही लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत कम लगाती हूँ। कभी कभी ना अनूक लगने लगती है। वैसे सर दर्द करता है तो लगता है चश्मा वश्मा और अजीब सा लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, लगाना भी मजबूरी है। नहीं लगाएंगे तो सही से मुझे ना अभी इतना बहुत ही कम दिखाई देने लगा है। मतलब कभी कभी सर दर्द होता है तो बहुत कम दिखाई देता है। तो देखो आज फिर से आंधी तूफान का मौसम बन चुका है। पता नहीं क्या होगा, इतना ज़्यादा आंधी तूफान डेली ही आ रहा है। इतना आप लोगों ने देखा होगा 3 दिन के व्लॉग में, डेली आंधी पानी आया है। और आज फिर से इतना खतरनाक वाला मौसम हो रखा है। तो देखो मायरा देख देख के खूब नाच रही हैं, कूद रही हैं, क्योंकि मौसम एकदम से ठंडा हो चुका है। कहीं कहीं ना बारिश हो जाती है तो मौसम ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। तो अभी मैं ये कपड़े रख देती हूँ अंदर, क्योंकि इनकी करनी है धुलाई। तो मैं अकेले से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं ये बजने वाले कपड़े बहुत कम उठाती हूँ, मेरे पेट में दर्द होने लगता है। तो इसलिए हस्बैंड जी जब साथ में होंगे तभी धुलेंगे, नहीं तो वरना कभी कभी ना मैं क्या करती हूँ, धुल लेती हूँ। लेकिन अभी हिम्मत भी नहीं पड़ रही, फीवर आ रहा है तो शरीर में ऐसा लगता है जान ही नहीं बची है। तो देखो आप लोग मौसम का हाल कैसा हो रहा है। और बहुत कभी कभी अच्छा भी लगता है, लेकिन पता दुख इस बात का हो रहा है कि जितने किसान भाई हैं, किसान, तो उनका इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि गेहूं खेतों में पड़े हुए हैं, पूरे ओले की वजह से ख़राब हो गए हैं। सच्ची बता रहे हैं, क्या होगा किसानों का। हम लोग तो चलो मोल खरीद के आते तो वहीं से हैं, आते कहाँ से हैं। जब फसल ही नहीं आ पाएगी तो हम लोगों का क्या होगा। धीरे धीरे गेहूं भी महंगे हो जाएंगे, तो बहुत नुकसान हो रहा है ऐसे। अब तो बारिश ना हो तो ज़्यादा ही सही है। डेली आंधी तूफान आ जाता है। तो अभी जो कपड़े टंगे हुए थे वो भी सारे रख देंगे अंदर, क्योंकि गीले हैं कपड़े, सूखे भी नहीं हैं ढंग से, और बूंदी भी पड़ने लगी हैं। और देखते ही देखते ना इतनी तेज़ आंधी तूफान आ जाता है कि पता भी नहीं चलता है किधर से आई है हवा, वो किधर को गई है। तो ये देखो कैसे मौसम हो रहा है, जैसे सुबह के 6 बजते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके का मौसम हो रखा है। अभी पता ही नहीं चल पा रहा है कि 6 बज रहे हैं कि अभी 4 बजे का टाइम है। और 4 बजे के करीब ये आंधी आई है अभी हमारे यहाँ। तो देखो कितना अंधेरा अंधेरा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आंधी पानी आती है तुरंत लाइट कट कर देते हैं। तो आंधी पानी तो बहुत भयंकर आई है। मैं अभी अंदर आ गई हूँ, क्योंकि एकदम से ना ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी हम चाय बना लेते हैं, क्योंकि चाय पीने का मन भी कर रहा था। तो बस ये देखो बारिश भी हो गई है। इतनी तेज़ आंधी तूफान आया था कि खूब तेज़ तेज़ बारिश भी हो गई है, बड़े बड़े बूंदे गिरे हैं। तो अभी फिर से गेट खोल के देखा है, और मायरा फुल आनंद लेती हैं। जब भी बारिश होती है तो इसको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी शाम का टाइम हो रखा है, मतलब